अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जिस दिन ये वीडियो बनाई थी ये तकरीबन हफ़्ता पहले की वीडियो है। तो उस दिन भी जो है बहुत शदीद गर्मी थी और आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम लोग जो है वो बैंक जा रहे थे। तो ये जो बैंक की सूरत हाल चल रही है, जो हो रहा है, ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अम्मी जब भी जाती हैं फिर ज़ाहिर बात है मैं जाती हूँ, लेकिन हमें पूरा दिन वहाँ लग जाता है और पूरे दिन में से आधा दिन तो हम लोग बैंक के बाहर ज़लील और ख़वार होते हैं इतनी गर्मी में। तो हम लोग बस वहीं जा रहे थे और जब हम वहाँ गए, हम लोग ये तकरीबन है जी 9 बजे का टाइम है, हम लोग 9 बजे गए हैं और 9 बजे से हम लोग गए हुए 4:30 पौने 5 बजे हम लोग वहाँ से फ्री हुए हैं और फिर हम घर आए। तो हालात वहाँ पर ये चल रहे हैं कि गरीब आवाम जो है वो बाहर नंबर टोकन के नाम पर जी उनको नंबर दिए जाते हैं और नंबर दे के जी बाहर बिठा दिया जाता है गर्मी और धूप में, और ख़ुद अंदर वो एसी में आराम से बैठे होते हैं और उनको कोई एहसास कोई फ़िक्र नहीं होती कि बाहर कोई बीमार भी पेशेंट हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ पेंशन वाले लोग होते हैं, कुछ जो है वो पैसे निकलवाने आए होते हैं। ज़ाहिर बात है हर किसी की सो मजबूरी होती है, हर कोई मजबूरी के तहत आता है, कोई यहाँ पर शौक़ से आकर नहीं बैठता। तो लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ख़वार हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है वो कोई भी इनके बराबर का भी जिसको कहते हैं ना, इनको एहसास नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बोलता भी है, कोई कहता भी है कि प्लीज़ जल्दी, और इतना स्लो स्टाफ है, इतना स्लो स्टाफ है कि अगर ये 10 बंदों को बुलाते भी हैं तो वो 10 बंदे तकरीबन उनकी कॉपीज़ करना और उनको यार कॉपीज़ फ़िल करके उनको पेमेंट देना कितना टाइम लगता है। लेकिन वो 10 बंदों को भी 2 घंटे लगाकर उनको ये जो है वो यानी भेजते हैं बाहर वापस, और सिर्फ उतने ही बंदे बुलाएंगे जितनी कॉपीज़ बुलाएंगे। कभी 5 बुलाते हैं, कभी 10 बुलाते हैं और उसमें भी 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं। जो बाहर बैठे हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? कोई पेशेंट है, कोई बहुत ज़्यादा एजड है, कोई बच्चे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ मजबूरी के तहत लोग नहीं घर पे छोड़ सकते या कोई नहीं होता उनको बच्चों को देखने वाला, तो बच्चों को साथ ले आते हैं। तो इसका क्या मकसद है कि वो मतलब आप बच्चों को जो है वो मतलब उन लोगों को और उन बच्चों को जो है वो आप बाहर ज़लील और ख़वार करें। यकीन जाने कि मैं ख़ुद यहाँ बैठे बैठे मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ जो है वो शुगर का जो है वो चल रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो मैं इतनी हो गई थी, और मैं ये जो बोतल दिखा रही हूँ ये मैं फ्रीज़ करके घर से लेकर गई थी, और यहाँ पर जो है इतनी गर्मी हो रही थी कि ये बिल्कुल गर्म हो गया था पानी। और मतलब अब ये मैं इसको गर्म पानी को पी के मैं क्या करती मतलब मुझे तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं हो रहा था और इतनी गर्मी हो रही थी। और ये जिस बेंच पे मैं बैठी हूँ इस बेंच को मैंने 3 दफ़ा आगे किया, क्योंकि पीछे से कमर पे हम लोगों के इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि हम लोग मतलब नहीं बैठ सक रहे थे वहाँ पर। तो मतलब ये इन लोगों की अपनी मनमानी है जी, जब दिल करता है तो ये बुलाते हैं, जब नहीं दिल करता तो 2-2 घंटे जो है वो लोग बाहर ख़वार होते रहते हैं। यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे, इनको कह रहे थे, लेकिन इन लोगों के वो कहते हैं ना कान पे जूं भी नहीं रेंगी, और इन्होंने जो है वो आगे से अगर कोई ज़्यादा बोलता था तो उसको आगे से बातें सुनाना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पर जी इन्होंने कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ। अगर ठीक है आप बाहर बिठा रहे हो तो आप मतलब एक फ़ैन सिर्फ ऊपर चल रहा है वो भी इतना स्लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप फिर फ़ैन लगाओ, बाहर बेंच लगाओ कि कम से कम जो है वो लोग बेंचों पे बैठे हैं, लोग नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई एहसास कोई फ़िक्र नहीं है इन लोगों को। क्या कहूँ मैं अब, बहुत दुख और तकलीफ़ होती है, और ज़ाहिर बात है तकलीफ़ तो होती है कि इतनी गर्मी में बाहर बैठ बिल्कुल भी कोई नहीं सकता। और फिर यहाँ से जी मैं आगे गई तो मैंने एटीएम से पैसे निकलवाने थे, और यहाँ पर भी ये तमाशा हुआ कि मैं घंटे से खड़ी हूँ। एक बंदे से मैंने पूछा अंदर कोई गया? वो कह रहा हाँ अंदर कोई गया है। तो मैं जब ये काफ़ी देर से देख रही हूँ कि कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई बाहर नहीं आ रहा, यानी कि वो मेरे साथ इतनी वो करके गया, इतना गलत बात करके गया कि मुझे वो कहता है हाँ जी अंदर कोई गया हुआ है, हत्ता कि वो काफ़ी देर से वहाँ खड़ा था। जब मैं थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया कि कोई बाहर नहीं आया, जब मैंने एटीएम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर कोई था नहीं। इतना शदीद मुझे गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को।
और फिर थोड़ा सा हम लोग आगे आए तो मुझे कुल्फ़ी वाला नज़र आया, तो अली को मैंने कहा कि मुझे कुल्फ़ी ले दो। उसने मुझे कुल्फ़ी लेके दी। कुल्फ़ी बहुत मज़े की थी और मुझे कहता आप जाकर गाड़ी में बैठो, क्योंकि उसने लेना था वहाँ से जो है अखवानी पुलाव कुछ सॉरी कह रहा था, पुलाव का नाम भूल गई, देखो मेरा दिमाग। कहता कि पुलाव जो है वहाँ से मिल रहा है, तो मैंने उसको कहा कि ले लो, लेकिन वो पुलाव बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। जब मैंने घर जाके खाया तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। और ये कुल्फ़ी बहुत मज़े की थी कि जिसने खानी है वो खा सकता है, क्योंकि गर्मी में पानी भी जो है वो गर्म हो चुका था। तो मुझे घबराहट हो रही थी कि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा कि चलो कुल्फ़ी लेकर खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने और अम्मी ने कुल्फ़ी खाई, अली ने नहीं खाई लेकिन हमने खाई। और बस फिर अब हम गर्मी में थक हार कर, ये 5 बजे का टाइम है और हम अब घर जा रहे थे, क्योंकि अब और भी ज़्यादा घूमने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि थक भी चुके थे, ऊपर से गर्मी से जो है वो बेहाल हुए हुए थे हम लोग। तो बस अली को जो है हमने कहा कि बस अब घर चलो। अली को खैर शुक्र है कि हमने इसको, जब ये सुबह हमें छोड़कर हमने इसको घर भेज दिया था, फिर जब हम लोग फ्री हुए वहाँ से तो फिर मैंने इसको कॉल किया कि अब हमें आके ले जाओ, तो ये तब आया लेने के लिए। तो वरना अगर हम इसको यहाँ बाहर खड़ा रख लेते तो फिर तो ये भी बेचारा गर्मी में ख्वार होता। तो ख़ैर हमने इसको जो है वो भेज दिया कि हमने कहा कि आप जाओ और जब हम फ्री होंगे तो हम आपको कॉल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, तो इसलिए हमने इसको कहा कि आप जाओ घर। तो जो लोग जी मेरी वीडियो पे न्यू आए हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं और मेरे प्यारे प्यारी सी फैमिली है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। और प्लीज़ जो है वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, और जो जिनको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए किया करें। तो जो है आप लोगों के सपोर्ट की अभी भी मुझे ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरा साथ दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन और भी सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।